हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशीष दिस साइड। आज 30 नवंबर का हम एक्सपायरी का आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए, आज जो हमने मॉर्निंग में डिस्कशन किया था, देखो आप लोग अगर ये वीडियो पहले देख रहे हो और मॉर्निंग वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के मॉर्निंग वाला वीडियो भी आप लोग एनालिसिस वाला, प्री मार्केट एनालिसिस वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियरली समझ में आएंगी। देखिए, आज जो हमारा पहले हम डिस्कस कर लेते, व्यू क्या था। हमारा व्यू सिंपल सा था कि हम एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन हमारा था कि मार्केट कुछ गैप डाउन ओपन होगा, देन धीरे 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 करके ये एक जोन मैंने बनाया हुआ था जहाँ पर मैंने कंसोलिडेशन जोन लिखा हुआ था, है ना। तो हमारा ये था कि यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनाएगा, देन फिर हम मार्केट में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। अब हुआ ये कि मार्केट आज गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद ये देखो यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखना, देखो आज मेरा अपर क्लोजिंग का रेंज क्या था, 20,135। ठीक है, और मार्केट का हाई जो मॉर्निंग में लगा था वो कितना लगा था, 20,135। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट करके मार्केट बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ आया। ठीक है, अब चलो नीचे की तरफ आया, अब ये काफ़ी तेज़ मूव आई, है ना। ये तेज़ मूव आई, ये कहाँ तक आ गया मार्केट, मार्केट आया 20,015 तक आया मार्केट। हमारा नीचे का आज का टारगेट क्या था, 20,005 का। ठीक है, तो देखो मार्केट ने मॉर्निंग में ही अपर को भी टच कर लिया और लोअर के पास तक भी आ गया। अब इस कंडीशन में मुझे कोई ट्रेड समझ ही नहीं आया। बेसिकली अगर मैं आपसे बताऊं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मेरा सिंपल सा था कि ये कंसोलिडेशन जोन में कंसोलिडेट करेगा, देन फिर उसके बाद जिस साइड को ब्रेक करेगा हम उस साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसने ऐसा कुछ किया नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट किया। ठीक है, जो कि मेरा प्लान था, मैं उसी प्लान पे चलता हूँ। ठीक है, मार्केट ने कंसोलिडेट किया, मैंने ये वाली जो एक डोजी काइंड ये एक अनडिसाइसिव टाइप की कैंडल एक यहाँ पर बनी थी, है ना। ये देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए आप लोग। ठीक है, ये कैंडल के बाद में मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, है ना। इस ये जो मेरा लेवल था कंसोलिडेशन जोन का 20,062, इस पर मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था पी साइड का। ठीक है, अब ये ट्रेड एग्जीक्यूट करते से ही बहुत बढ़िया नीचे की तरफ जाना स्टार्ट किया, और हमारा जिस तरीके का आज का चार्ट पैटर्न था, देखो उसी तरीके से मार्केट जा रहा था, है ना। तो हमारा टारगेट तो यहाँ तक का था कि हमने कहा कि यार हम टारगेट पूरा लेंगे, है ना, और यहाँ पहुँचता तो फिर हम और नीचे तक के लिए बैठते। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ से नीचे गया, यहाँ कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया, बट नीचे ही जा रहा था। ठीक है, तो हम कॉन्फिडेंस में थे, बट ये एक जो कैंडल बनी काफ़ी बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड कैंडल बनी और उसने जाकर के हमारा एसएल हिट कर दिया। ठीक है, हमारा एसएल भी बहुत छोटा ही सा था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ इतना ट्रैवल करने के बाद जब इसने एसएल हिट किया तो कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। मतलब जो हमने डिसाइड किया था कि हम इतना देंगे, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा एसएल थोड़ा सा बड़ा हो गया। मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया एसएल। ठीक है, क्योंकि ये इतना घूम करके आया। अब यहाँ पर मार्केट अगेन ये पूरा दिन इस तरीके से चलना स्टार्ट हुआ, तो कुछ क्लियर व्यू समझ में नहीं आ रहा था। अब मैंने जो ये वाला ट्रेड लिया है, ये ट्रेड जो लिया है, ये ट्रेड मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये ट्रेड हमने क्यों लिया, है ना। देखो, एक हमारा लॉस में चला गया था, हम आज लेते ही नहीं ट्रेड, क्योंकि हमको नहीं था, समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा था, तो क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो हम नहीं लेते ट्रेड। बट हमको एक यहाँ पर देखा, मैं ये इन चीज़ों को थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, है ना, ताकि आप लोगों को मैं प्रॉपर टारगेट वगैरह किस तरीके से हमने लिए मैं आप लोगों को बता सकूँ, है ना। देखो यहाँ चलें अपन, इसको भी मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बना है जिस पर हमने ट्रेड किया है। बिकॉज कि आप लोग अगर मेरे वीडियोस देखते हो
तो आप लोगों को पता है मैं प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड लेता हूँ, है ना। अब देखो हम यहाँ से चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमने क्या देख करके ट्रेड लिया है। देखो ये यहाँ से नीचे आया था, ठीक है। देन फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये बना, इसको मैं थोड़ा सही कर लूँगा, अभी बना लूँ पहले, है ना। बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना था ये। इसको हम ऐसा कुछ कर लें। तो ये देखो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको यहाँ पर बन करके मिला था, ठीक है। अब हमने इस पर ट्रेड किया। अब हम किस तरीके से टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, देखो क्या हुआ। हमने इस पर ट्रेड लिया, ये एक बार को ये कैंडल यहाँ से अप गई, फिर नीचे आई, फिर ये जब कैंडल बनी है तो हमने यहाँ पर ट्रेड इसको एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि हम थोड़ा सा देख रहे थे कि क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा था, तो हमको ये देखना था कि इस कैंडल का लो ना टूटे, है ना। तो हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब देखो इसके टारगेट्स कैसे निकाले हमने। टारगेट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा यहाँ से जाते हैं और ये प्राइस रेंज को पकड़ा हमने। देखो मेरा पहला जो शोल्डर है, राइट, ये आ गया, तो मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो मेरा सेकंड टारगेट होगा, सेकंड टारगेट मेरा ये हो गया, ये देखो, ठीक है। ये मेरा सेकंड टारगेट हो गया। ये समझे आप लोग, हम लोग टारगेट कैसे निकालते हैं किसी भी ट्रेड को करने करने के टाइम पे। अब यहाँ पर क्या था कि मेरा जो एसएल था वो छोटा ही सा था सॉरी, एसएल कुछ यहाँ कहीं तक का था, ठीक है। तो हमने टारगेट निकाला। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ये वाली कैंडल तो ठीक बनाया, है ना, ये कैंडल तो ठीक ठाक बनाई, ये कैंडल काफ़ी अच्छी बुलिश बना दी। देन फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, तो हमको लगा कि भाई मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो रहा है यहाँ पर। ये कैंडल भी अच्छी खासी हमको यहाँ पर क्लोजिंग मिली, ठीक है। देन फिर उसके बाद ये कैंडल रेड यहाँ पर बनी, फिर उसके बाद इसकी दोनों तरफ की विक देखो आप, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको ये लगा कि यार हम एक्चुअल में बेसिकली अपना एक लॉस कर चुके थे, तो हमने अपने टारगेट पे ही अपना प्रॉपर बुक कर लिया। यहाँ कहीं हमने बुक किया, टारगेट यहाँ कहीं तक का था, तो हमने इस वाली जगह पर हमने अपना टारगेट बुक करके हमने इस ट्रेड को क्लोज़ कर दिया, है ना। अब लेकिन देखो इसके बाद में ये वापस अगर मैं इस पर रुकता तो मेरा आई थिंक एसएल ही चला जाता, हाँ बिल्कुल एसएल ही चला जाता अगर मैं इस पर रुकता तो, ठीक है। हालांकि इसके बाद जो मूव आई है वो काफ़ी अच्छी मूव आई है, बट उतनी हिम्मत नहीं थी, और आज एक्सपायरी भी थी, मंथली एक्सपायरी थी, तो समझ नहीं आ रहा था। हाँ मुझे जो समझ आ रहा था मैंने उस पर ट्रेड किया, वही ट्रेड आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं, है ना। तो हमको यही देखना है कि हमको अननेसेसरली कहीं भी ट्रेड नहीं करने हैं। हमको जो हम जिसको करते हैं, जो हमको समझता है, जिस चीज़ पे हम प्रॉपर चीज़ें करते आए हैं, हम उसी पे ट्रेड करेंगे, है ना। एक सेकंड में इसको वापस अगर हो जाता है तो ठीक है, हम उसी को ट्रेड करेंगे जो हमको हम रोज करते हैं, जो हमारे प्लान्स हैं, है ना। ये मूव पकड़ना, हाँ यहाँ पर एक मूव पकड़ी जा सकती थी। देखो मैं बताता हूँ किस पर्टिकुलर जगह पे, ये जगह पे एक मूव
आप पकड़ सकते थे, लेकिन ये बहुत छोटी सी मूव थी और टाइम भी काफ़ी 3 बज ही चुके थे। अब यहाँ पर क्या ही ट्रेड लेना एक्सपायरी वाले दिन, है ना, इसीलिए हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, हम यहीं पर क्लोज़ करके। तो एंड ऑफ द डे हमारा मार्केट में आज एक एसएल हिट हुआ छोटा सा, और छोटा सा प्रॉफिट ही हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। बेसिकली आज ऐसा मार्केट था नहीं। और आज आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोग हमको कमेंट्स में बताइए। देखिए, मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में ही बोला था कि आज मार्केट बहुत सीखने वाला है। देखो आज क्या हुआ है, यहाँ पर जो मूव आई थी, आप लोग देखो, ये जो मूव है कल वाली, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये जो कल वाला मूव था, ठीक है, इस मूव में जितने भी प्रीमियम्स बढ़े थे ना, वो सारे प्रीमियम्स यहाँ पे कम कर दिए गए हैं। मतलब सेलर्स प्रॉपर प्रॉफिट कमाया, एक बार मार्केट को नीचे लेके गए, फिर ऊपर लेके गए, फिर नीचे लेके आए, फिर अप गए, फिर नीचे लेके आए। तो इस तरीके के मार्केट में बायर्स के लिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। छोटे ट्रेड्स आप कर सकते हो, बड़े ट्रेड्स में आपके एसएल्स हिट हो जाएंगे, या अगर आप एसएल लगाए नहीं हो तो आपको बड़े लॉसेस देखने पड़ सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा होगा। हम कल अगेन जैसा हम मॉर्निंग में एनालिसिस पोस्ट करते हैं, हम कल भी आपके लिए एनालिसिस पोस्ट कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए यार। वीडियोस को लाइक नहीं करते आप लोग। मैं इतने अच्छे एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, आप लोग खुद ऑब्ज़र्व करिए। आप लोगों को दिख रहा है कि हम किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, है ना। तो लाइक करिए वीडियोस को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि सबको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, है ना। चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।